अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में गोमती किनारे बसे सुल्तानपुर की सल्तनत पर लंबे समय तक कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन रायबरेली और अमेठी की तरह कभी इसे वीवीआईपी सीट की अहमियत नहीं मिल सकी। इस सीट पर कांग्रेस से लेकर जनता दल, बीजेपी और बीएसपी जीत का परचम लहराने में कामयाब रही, लेकिन समाजवादी पार्टी इस सीट पर कभी भी जीत का स्वाद नहीं चख सकी। इस बार एंटी इनकम्बेंसी के चलते बीजेपी बैकफुट पर दिख रही है। मेनका गांधी की रैलियों में भीड़ नहीं दिख रही और महागठबंधन इसका फायदा उठाते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जानते हैं कि यहाँ का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। सुल्तानपुर में अभी तक 16 लोकसभा चुनाव हुए और 3 उपचुनाव हुए। पहली बार इस सीट से 1951 में कांग्रेस के बीवी केसकर जीते, 1957 में गोविंद मालवीय, 1962 में कुंवर कृष्ण वर्मा, 1967 में गणपत सहाय और 1971 में केदारनाथ सिंह चुनाव जीते। सुल्तानपुर में 1977 में कांग्रेस को पहली हार का मुंह देखना पड़ा। जनता पार्टी के जुल्फिकरुल्लाह कांग्रेस को हराकर सांसद बने। हालांकि इस सीट पर 1980 में कांग्रेस ने एक बार फिर वापसी की। 1984 में दोबारा कांग्रेस से उम्मीदवार ने यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद कांग्रेस को जीत के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा। 2009 में कांग्रेस से संजय सिंह ने जीतकर सूखा खत्म किया। साल 1989 में जनता दल से राम सिंह यहां से सांसद बने। राम मंदिर आंदोलन के दौर में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। 1991 और 96 में विश्वनाथ शास्त्री जीते, 1998 में देवेंद्र बहादुर और 2014 में वरुण गांधी। बीएसपी ने भी इस सीट पर 2 बार जीत हासिल की है, लेकिन दोनों बार सांसद अलग रहे। पहली बार 1999 में जयचंद्र सिंह और 2004 में मोहम्मद ताहिर खान बीएसपी से जीते। 2014 में वरुण गांधी सुल्तानपुर से सांसद बने, लेकिन इस बार टिकट को बदल दिया गया और मेनका गांधी को सुल्तानपुर भेजा गया, वरुण गांधी को पीलीभीत। वजह एंटी इनकम्बेंसी और बीजेपी नेताओं की गुटबाजी, जिसका असर मेनका गांधी के गुस्से में साफ दिखता है। कभी वो माइक पटक कर चली जाती हैं तो कभी कार्यकर्ताओं पर गुस्सा दिखाती हैं। जीत किसकी होगी कहना मुश्किल है, लेकिन एक नजर डालते हैं सामाजिक ताने बाने पर। 2011 की जनगणना के मुताबिक कुल जनसंख्या 23,52,034 है। इसमें 93.75% ग्रामीण और 6.25% शहरी आबादी है। अनुसूचित जाति की आबादी इस सीट पर 21.29% है। अनुसूचित जनजाति की आबादी 0.02% है। इसके अलावा मुस्लिम, ठाकुर और ब्राह्मण मतदाताओं के अलावा ओबीसी की बड़ी आबादी इस क्षेत्र में हार जीत तय करती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट पर 56.64% मतदान हुआ था। इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार वरुण गांधी ने बीएसपी उम्मीदवार को हराया था। वरुण गांधी ने 1,78,902 वोटों से जीत दर्ज की थी। इस तरह 1998 के बाद बीजेपी इस सीट पर कमल खिलाने में कामयाब हुई। 2014 में कांग्रेस उम्मीदवार यहां अपनी जमानत भी नहीं बचा सके। बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी को 4,10,348 वोट मिले। बीएसपी के उम्मीदवार पवन पांडे को 2,31,446 वोट मिले। सपा के उम्मीदवार शकील अहमद को 2,28,144 वोट मिले। कांग्रेस के उम्मीदवार अमित सिंह को 41,983 वोट मिले। सुल्तानपुर में मेनका गांधी की जीत पर इस बार संशय बरकरार है। लोगों का मानना है कि मेनका गांधी को इस बार जीतने के लिए पापड़ बेलने पड़ सकते हैं। वहीं महागठबंधन बीजेपी की गुटबाजी का फायदा उठाते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है और उम्मीद जताई जा रही है कि महागठबंधन कड़ी टक्कर देगा। कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन की जीत भी हो जाए। ऐसे में मेनका को मंथन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।